पाकिस्तान ने पहली बार अपने नए ड्रोन शाहपार 2 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। आपको बता दें, पाकिस्तान इससे पहले शाहपार 1 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा था। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि शाहपार 1 ड्रोन में क्या फ़र्क है और शाहपार 2 में क्या खूबियां हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज देती हैं या डिसएडवांटेज देती हैं। तो चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार अपना शाहपार 2 ड्रोन को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। यह ड्रोन शाहपार 1 का अपग्रेड वर्जन है जो 300 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। नेशनल डे परेड के दौरान दिखाया था ड्रोन। पाकिस्तान ने इस ड्रोन को 23 मार्च को नेशनल डे परेड के दौरान दिखाया था। पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि यह ड्रोन 14 घंटे तक हवा में मंडरा सकता है। इस ड्रोन को पाकिस्तान की ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी ने बनाया है। यह ड्रोन पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने शाहपार 1 को साल 2013 में पहली बार पाकिस्तानी सेना और वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल किया था। पाकिस्तान इस ड्रोन को भारत से लगी सीमा पर बहुत बड़ी संख्या में ऑपरेट करता है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी इसका इस्तेमाल करती है। मीडियम रेंज के इस USV को पाकिस्तान ने नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन सहयोग से विकसित किया है। किस काम में आ सकता है ये ड्रोन? पाकिस्तान ने शाहपार 2 को ड्रोन की विशेषताओं का आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं किया, इसलिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन से जुड़ी कम ही जानकारियां उपलब्ध हैं। हालांकि इसके पुराने संस्करण को लेकर कई रिपोर्ट आज भी मौजूद हैं, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान के इस ड्रोन का इस्तेमाल सर्विलांस, आपदा के समय राहत और बचाव कार्य, टोह लेने और जासूसी करने के काम में प्रयोग किया जा सकता है। यह अनआर्म्ड ड्रोन है। इसका मतलब इस ड्रोन से कोई भी हथियार नहीं लगा हुआ है। इस ड्रोन के पहले वर्जन को बहुत पहले नवंबर 2012 में पाकिस्तान के कराची एक्सपो सेंटर में आयोजित इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार के दौरान प्रदर्शित किया गया था। फरवरी 2013 में UAE में अबू धाबी में आयोजित इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इसे दिखाया गया था। 450 किलोग्राम के भार के साथ भर सकता है उड़ान। शाहपार 1 ड्रोन की लंबाई करीब 4.2 मीटर और पंखों की चौड़ाई 6.6 मीटर की है। इसका अपग्रेडेड वर्जन इससे भी बड़ा दिखाई देता है। ऐसे में उसके ईंधन की क्षमता और कई नए उपकरणों के साथ लैस होने की आशंका जताई जा रही है। यह ड्रोन 480 किलोग्राम तक के भार के साथ उड़ान भरने में सक्षम है, लेकिन इतने कम वजन के साथ उड़ने के कारण ही यह ड्रोन किसी मिसाइल को लेकर ले जाने में असमर्थ बताया जाता है। इस UAV या ड्रोन में ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ करने की क्षमता है। यह स्वतंत्र रूप से पायलट के गाइडेंस के अनुसार या उनके बिना पैराशूट के सहारे भी किसी रनवे पर उतर सकता है। कई तरह की आधुनिक तकनीकों से लैस है ये ड्रोन। इस ड्रोन में कई तरीके की आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं, जिनकी सहायता से ड्रोन रात के समय भी टोही और निगरानी मिशन को अंजाम देता है। यह 50 किलोग्राम तक का ऑप्टिकल पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है, जिसकी मदद से रात में भी जमीन पर हो रही गतिविधियों की बारीकी से निगरानी की जा सकती है। इस ड्रोन में लगी मशीनों के कारण मिशन प्लानिंग, मैनेजमेंट और कंट्रोल सटीकता के साथ किसी खास जगह की निगरानी, फुल मिशन डिब्रीफिंग और सिमुलेशन और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर जैसे काम को अंजाम दिया जा सकता है। अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में नहीं भर सकता उड़ान। शाहपार ड्रोन में 4 सिलेंडर वाली पुशर टाइप की रोटेक्स 912 ULX इंजन लगा हुआ है, जो इस ड्रोन को 100 हॉर्स पावर तक की ताकत देता है। यह ड्रोन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ उड़ान भरने में भी सक्षम बताया जा रहा है। हालांकि यह जमीन से सिर्फ 5000 मीटर तक की ऊंचाई की उड़ान भर सकता है। ऐसे में LOC के ऊंचाई वाले इलाकों में इस ड्रोन का उपयोग करना पाकिस्तान के लिए संभव है। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई काफी ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो शाहपार 2 में वो खूबियां नहीं पाई गई हैं जो उसे उस तरीके से मदद करें, क्योंकि शाहपार 2 का ऊंचाई पर जाना कहीं ना कहीं मुश्किल नज़र आता है और जिस तरीके से हथियार उठाने में भी शाहपार 2 उतना सक्षम नहीं है। लेकिन अभी कुछ एक डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन फ़िलहाल ये कहा जा सकता है कि शाहपार 2 सर्वेलांस के लिए तो पाकिस्तान को मदद कर सकता है, लेकिन आक्रामक हमलों के लिए शाहपार 2 का पाकिस्तान कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।